एक उस टीम में हमें मौका मिला है जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का दिल्ली को विकसित करने के लिए जो सपना है उसको साकार करना और उस टीम में काम करने का मौका मिला। मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा कर्तव्य है हमारे लिए जो हमें करके और दिल्ली को एक बार दोबारा से खुशहाल दिल्ली, नई दिल्ली, साफ जल और साफ हवा वाली दिल्ली बनाना है और यमुना जी को साफ करना है। आप पार्टी में कितना बड़ा करारा तमाचा है आज का? देखिए, मैं कोई तमाचा वर्ड नहीं कहना चाहूँगा, पर मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि अब उनके लिए मुझे याद है कि उन्होंने बहुत हमें बेइज्जत करके विधानसभा से धक्के मार के निकलवाया था, मार्च उठा के लेके गए थे और बड़े अपशब्द बोले थे। आज वो ना स्पीकर रहे, ना वो मुख्यमंत्री रहे, ना वो मंत्री रहे, ना वो उप मुख्यमंत्री रहे। मैं मानता हूं कि सृष्टि में बहुत ताकत है, सृष्टि की ताकत के सामने सबको सिर झुकाना चाहिए। कर रहे हैं और जरा तस्वीरें दिखा रहे हैं दर्शकों को। मुख्यमंत्री के तौर पर रेखा गुप्ता शपथ लेने के बाद कैसे अभिवादन कर रही है। इसके अलावा जो मंत्री मंडल में शामिल हुए हैं, प्रवेश सिंह साहिब, आशीष सूद, कपिल मिश्रा, मनजिंदर सिंह सिरसा, रविंद्र इंद्रराज, पंकज कुमार सिंह, ये वो चेहरे जिनके ऊपर अब दिल्ली के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी होगी। जी, प्रियंका हमारे साथ रामलीला मैदान में जुड़ी हुई है। प्रियंका, जरा बताइए वहां पर फर्स्ट रिएक्शन कार्यकर्ताओं का क्या है शपथ ग्रहण समारोह के बाद? बिल्कुल, देखिए तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। यहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह का कार्यक्रम जो है वो पूरा हो चुका है और अब एक एक करके देखिए लोग यहाँ से निकलते जा रहे हैं। इनसे हम बातचीत भी करेंगे, काफी खुश है। दिखाइए हमारी तस्वीरें, दिखाइए उधर से। देखिए वो जो मंच था वहां से अब देखिए वहां कार्यक्रम पूरा हो चुका है। अब देखिए भीड़ किस कदर निकल रही है, हर चेहरे पर एक मुस्कान है, एक अलग तरह की खुशी दिख रही है। भगवामय माहौल पूरा यहाँ पर रामलीला मैदान में दिख रहा है। कुछ लोगों से हम मैं डॉक्टर पंकज सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं। मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के बीच संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। जय सिया राम। है पूर्वांचल से आते हैं पंकज सिंह और विकासपुरी से विधायक बने हैं, बिहार के बक्सर के रहने वाले हैं और इससे पहले ये पहली बार विधायक बने, इससे पहले पार्षद जरूर रह चुके हैं, जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां आप देखिए पंकज कुमार सिंह अब सिग्नेचर्स कर रहे हैं। विनिंग फैक्टर में पूर्वांचलियों का बहुत बड़ा हाथ रहा है दिल्ली में और ऐसे में प्रतिनिधित्व भी कैबिनेट में दिया जा रहा है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री से अभिवादन करते हुए, एलजी से अभिवादन करते हुए और रेखा गुप्ता से मुखातिब होते हुए। तो ये अब पूरी जो शपथ ग्रहण की पूरी प्रक्रिया थी सुचरिता, ये पूरी हो गई है। अब ये जो चेहरे हैं ये दिल्ली की कमान संभालने वाले हैं, दिल्ली को बदलने की जिम्मेदारी इनके कंधों पर होगी, लीड करेंगी रेखा गुप्ता। तो दिल्ली की नई कैबिनेट अब सत्ता पर काबिज हो गई है इस शपथ ग्रहण समारोह के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच
मिलकर घोष करेंगे, भारत माता की, भारत माता की। तो भारत माता की जय के साथ, भारत माता की जय के साथ गूंज उठा है रामलीला मैदान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दिल्ली के नए मंत्रिमंडल और मुख्यमंत्री के साथ इस वक्त मंच पर आपको दिख रहे हैं। रेखा गुप्ता जी हाथ जोड़े अभिनंदन स्वीकार कर रही हैं, शुभकामनाएं स्वीकार कर रही हैं। दिल्ली के नए मंत्री जो इस वक्त मंच पर हैं, प्रधानमंत्री के साथ और उनके सानिध्य में, उनके आशीर्वाद के साथ इस कार्यकाल को आगे बढ़ाएंगे। अगले 5 साल बीजेपी दिल्ली को दिशा देगी, दिल्ली को विकास देगी, जो वादे किए उन्हें पूरा करेगी, और आम आदमी पार्टी, जैसा मैंने पहले कहा, इसी रामलीला मैदान से राजनीति की शुरुआत की और अब यहां दिल्ली से, इसी रामलीला मैदान से बीजेपी अपने इस नए मंत्रिमंडल का आगाज करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर इस वक्त सबको अभिवादन स्वीकार करते हुए, जो एनडीए और बीजेपी शासित राज्यों के बड़े चेहरे हैं, प्रमुख चेहरे हैं, उनको धन्यवाद देते हुए अब मंच से निकलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर हैं और नीचे सारे बीजेपी के वो कार्यकर्ता जो पार्टी को जड़ें देते हैं और जो उन्हें वो सत्ता तक पहुंचाने का हौसला देते हैं। तो ये तस्वीरें इस वक्त राजनाथ सिंह मंच पर हैं। तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं और मुलाकातों का दौर ये चल रहा है। ये एक उत्सव का माहौल है भारतीय जनता पार्टी के लिए। दिल्ली में सत्ता में आना थोड़ा मशक्कत करनी पड़ी है, काफी लंबा अंतराल झेला है जहां विपक्ष की भूमिका निभाई है। तो ऐसे में अब सत्ता पर जब काबिज हो रहे हैं तो बहुत सारी जिम्मेदारियों के साथ, और उत्साह भी यही वजह है कि रामलीला मैदान में दिखाई दे रहा है। खचाखच रामलीला मैदान कार्यकर्ताओं से पटा पड़ा दिखाई दे रहा है और ये जो जिम्मेदारी अपने आप में बहुत बड़ी है, इसको कैसे पूरा करेंगे ये चैलेंजेस भी हैं। और रेखा गुप्ता के कंधे पर ये कमान दी गई है, जिम्मेदारी इस लिहाज से भी कि सारी जो महिलाएं हैं उनका वो प्रतिनिधित्व कर रही हैं, मजबूती उन्हें आधी आबादी की नहीं पूरी आबादी के साथ, पूरी आबादी की संभालनी है उन्हें जिम्मेदारी। और अभी मंच की भी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जो तमाम जो चेहरे पहुंचे हुए, मुख्यमंत्री अलग अलग प्रदेशों के पहुंचे हुए हैं, वो आपस में ग्रीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, मिलते मुखातिब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि ये जो मंच है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम चेहरे एक साथ यहाँ नजर आ रहे हैं, ये मजबूती भी बताते हैं, भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली भी बताते हैं कि कैसे एक कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री का यहाँ मौका दिया जाता है, मुख्यमंत्री बनने का मौका दिया जाता है, वो जिम्मेदारी दी जाती है। और यही वजह है कि जो कार्यकर्ता हैं, हम ये देखते हैं कि वो समझते हैं कि अगर बीजेपी में वो काम कर रहे हैं तो कम से कम उन्हें यहाँ लाकर खड़ा किया जा सकता है सुचरिता। और यही वजह है कि पूरी ताकत झोंकते हैं, बूथ लेवल के कार्यकर्ता हो, पन्ना प्रमुख हो, हर कोई लग जाता है चुनाव में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह स्पष्ट संदेश अपने कार्यकर्ताओं को दिया है कि अगर आपने पार्टी के आयोजनों में कुर्सियां लगाई हैं तो कभी खुद आप उस कुर्सी पर भी काबिज हो सकते हैं। यह बहुत बड़ा संदेश बीजेपी के कार्यकर्ताओं को आज दिल्ली के इस शपथ ग्रहण समारोह के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिया गया है। जो रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री के रूप में आज शपथ ग्रहण उन्होंने किया, किस तरह से एबीवीपी से शुरुआत कर अलग अलग मौकों पर दिल्ली में संगठन के स्तर पर, कार्यकर्ता के स्तर पर काम किया और आज जाकर दिल्ली की बागडोर उनके हाथों में है, दिल्ली का नेतृत्व उनके हाथों में है। रेखा गुप्ता अब दिल्ली को सक्षम नेतृत्व दें, ऐसी उम्मीद अब आम लोगों से की जा रही है, आम लोगों द्वारा की जा रही है। ये तस्वीरें सीधे दिल्ली से इस शपथ ग्रहण समारोह की आ रही हैं। हमारे साथ चारू प्रज्ञा जी बनी हुई हैं। चारू जी, ये बहुत अहम तस्वीर है और मुझे लगता है जो मैंने बात कही, कभी कुर्सी लगाएंगे तो आप भी उस कुर्सी पर बैठ सकते हैं। शायद ये संदेश खुद प्रधानमंत्री दे रहे हैं इस वक्त रेखा गुप्ता के शपथ ग्रहण से। सुजाता जी, देखिए ना कितनी प्यारी बात है, क्योंकि यहाँ पर हर एक कार्यकर्ता को सपने देखने का अधिकार है। मैं दूसरी पार्टियों के लिए ये बात नहीं कह सकती। अच्छा, एक स्वीट सा ऑब्जर्वेशन मैं कर रही थी जब रेखा जी शपथ ले रही थी। आज वो काफी सुषमा जी जैसी लग रही हैं। उन्होंने अपनी साड़ी के ऊपर ऐसे ही जैकेट पहनी हुई है और मुझे देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। उनको देखकर सुषमा जी की छवि याद आ रही है, वो भी कुछ इसी तरीके से साड़ी के ऊपर जैकेट पहना करती थी। तो सुषमा जी भाजपा की पहली महिला सीएम थी दिल्ली को, और आज रेखा जी दूसरी सीएम मिली है। और अगर सुषमा जी जैसे व्यक्तित्व को हम सामने रखकर चलेंगे तो महिलाएं अपने आप को ऑटोमेटिकली सशक्त पाएंगी। तो लाइक आई सेड, आई एम इन अ वेरी हैप्पी जोन। और ये सारे